ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांग्रधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रैकाले प्रशास्य पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शोचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्य जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाश्च सुरादिकन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिद्यासुदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणवृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्भतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्य रतो निर्वाणावन्याः प्रसिद्ध विभुः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साख्यु तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकार गिरोज कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मधुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गवी कल्याणानित्यतानि पंचशततम कुर्वन्तु ते मंगलम इत्थं श्रीजन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति स सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकी सूत्रम् श्रेया पद्मविकाद्वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुण्मणि भव्योग्रचिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहाराभय वैशत साधान दत्तावधानानां खंड स्फुटित जीर्ण जिंचैतालोदारणाम यात्रा प्रतिसारी सप्तछेद धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक विधान सात सरोत्साहवादन मदोत्कर्मक समावर्णानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है जम्बूरी भस्नापुर का पावन तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर विराजमान है पूरी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माताजी संघ सहित। तो अब प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वर्जन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन कर्णसाय नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमतेक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता
घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं, अभी मैं दीर्घायु ये तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांग किरणों समकांति धारे ये दूधतम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कथाय जल से संसार रोग हेतु करू नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम राज श्यौच नमोरते भगवते समंगलोत्तम कल्याय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकं त्रिभ्योरवतारयामि इति मंगलारती औतणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुफलार्घि कई दोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। जो भी भक्तगण आए हैं शांति धारा जो कराना चाहते हो या अपने हाथ से करना चाहते हो मात्र 1100 रुपये की राशि देकर के शांति धारा में शामिल हो सकते हैं। 1100 रुपये की राशि में आपका नाम शांति धारा में लिया जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सब लोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद विनाशाय शिक्षाम नामर विनाश ओम राम रीम रूम नोम राज नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री JK जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन TM मुरादाबाद श्री जिंदार जैन श्रीमती मंजू जैन सिविल लाइन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन तो संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल सबदेव परमांगी टुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवर्षी चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवर्षी DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ
श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मंजी जैन, समस्त पदाधिकारी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्री जिंदार जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से श्री आनंद प्रशांत शुभम अंजना जैन, डूंगरपुर राजस्थान निवासी परिवार से अयोध्या में 11 रत्न शिलाएं प्रदाता श्रीमती लक्ष्मी जैन, पुत्र श्री अतुल मानसी जैन, तरुण मयंक वैभव जैन, अशोक नगर शाहदरा दिल्ली निवासी परिवार से श्री देवेंद्र कुमार हंसा देवी, धरियावत राजस्थान निवासी परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन, सराब आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुय जैन, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आसो निशा, श्री दित्या बनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोरी, शिवांगी सौरभ छावड़ा, क्षमारा रमशरणा सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दर्शना, विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी एसाइनी माहे पुण्या, चारवी बीरपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, पूर्ण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रभात धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, अजित जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार का अमृत हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति हेतु, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशुबिकी जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी, संस्कृति चिरंजीव, हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड सपरिवार से, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन, सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुबी जैन, नेपालगंज, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार, गुस्सा प्रवास मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहन, पात, मयंक, धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन, कांदीवली मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्याजन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवण्या, भव्या, चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता, स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती सूरज देवी, पाटनी परिवार, मुलुंड, नालेड़ मुंबई, श्री कांताबेन, स्वर्गीय श्री चिरंजी लाल जैन, स्वर्गीय श्री महेश जैन की स्मृति में पालवी परिवार, साइन सोनामट्टी मुंबई, श्री प्रेमचंद लिम्बासा भूरे जैन, डॉक्टर दिलीप लिम्बासा भूरे जैन, पुसेगांव, श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचका हादी कुशी पांड्या, किसनई ग्वालपाड़ा आसाम, श्रीमती सुषा सोगानी, स्वास्थ्य लाभार्थ, जयपुर निवासी, कलकत्ता प्रवासी, श्री अनिल कुमार सेठी, पुलकित, रुचि, ख्याति, पूनम सेठी, अशोक बिहार दिल्ली, श्री नरेंद्र सुमन जैन, गोधा, छवि जैन, नेहा बढ़ियाता, गुड़गामा, सौवंदना, संजय शाह, डॉक्टर उन्नति, डॉक्टर रुचिता शाह, मसवड़, सातारा महाराष्ट्र, श्री नाथी देवी, कमल कुमार, निशी, अभिषेक, शुभीकरण, नूपुर, काव्या जैन, ठोलिया, चेन्नई, श्रीमती सुशीला देवी, विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री सुधा राधेश्याम अग्रवाल, स्वास्थ्य लाभार्थ, तुमसर भंडारा महाराष्ट्र, श्रीमती सरोज सुंदरलाल, उर्वशी, शुभम जैन, मलावत, डूंगरपुर राजस्थान,
श्री निर्मल मीरा अमित विनीता द श्रीलेनाथ होटल वाले जयपुर राजस्थान। श्री धर्मचंद नितिन अंशु गायत्री सब जैन रामकिशन हाउस हाउस खास नई दिल्ली। श्रीमती शशि जैन पुत्र पंकज गीता मनीषा मेघा आदि रचका जैन धर्मार्पण गुरुग्राम दिल्ली। श्रीमती शांता देवी रमनलाल बाकलीवाल स्वास्थ्य लाभार शाहगंज औरंगाबाद। श्री पवन कुमार सेठी अभय शिल्पात से कनिष्का जैन नारायण बिहार नई दिल्ली। श्री किंसुकी विजेंद्र सुषमा जैन तेजस परिवार फरीदाबाद। श्रीमती प्रेमलता डागेरिया जैन कोटा राजस्थान निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व बंधनमयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्वभूत पिशाच वेंटर डाकनी साकिन्यानि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वात्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रहभयम सर्व दुःखम सर्व मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर बंधुमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूदीप हस्नापुती क्षेत्र भी संबत 2548 समय मासोत्तम मासे आसोज मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथौ सोमवासरे शारदा पक्ष शुभोत्सरे भगवान मंडल विधान शुभोत्सरे विधिमानायम शानदारा सर्वदेशे राजे राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासौकणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन चिन्मायाम सकटुब्र शानदारम गुरु चतुर्भिः संघस्य। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महाविजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वसकाय हे करुणानिधि भौतिक मेटो याते में पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान के श्री चरणों में एवं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहितनाथ महाबजे। ओम ह्रीं भगवान बासुपति की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासुपति भगवान के श्री चरणों में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में
भगवान शांति कुंतलनाथ की जन्मभूमि में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ अरहनाथ की 31 फीट की प्रतिमाओं के श्री चरणों में आचार्य शांति सागर स्मारक में विराजमान सम्मेद शिखर में भगवान अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज एवं उनके प्रथम पट्टाचार्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम समस्त परंपराचार्य एवं भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबर जैन साधुओं के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। आज भगवान नेमिनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक अर्घ चढ़ाइएगा। आश्विन सुदी एकम पूर्वाण्य ऊर्जयंत गिरि परितिष्ठे केवल ज्ञान सूर्य प्रगटा तब प्रभु को बांस वृक्ष नीचे समव शरण में किया सभी ने पूजा केवल ज्ञान की इंद्र सभी मिल भक्ति करते तीर्थंकर भगवान की। ओम ह्रीम आश्विन शुक्ला प्रतिपदायाम श्री नेमिनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण का अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जब बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। पिछीक मंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में जिनका 89वां जन्म जयंती महोत्सव 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जम्बू दिवसनापुर में प्रभावना के साथ मनाया जा रहा है। ऐसी गणनी प्रमुख की ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में जिनका 71वां संयम दिवस इस शुभ अवसर पर शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 7 से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तगण याद रखें 7 से 9 अक्टूबर दिगंबर जयंत त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूदी भसनापुर का स्वर्णिम स्थापना महोत्सव वर्ष। सन 1972 में त्रिलोक शोध संस्थान की स्थापना राजधानी दिल्ली में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से राजधानी दिल्ली के भक्तों ने 1972 में किया था, जिसके गौरवमयी 50 वर्ष पूर्ण होकर के ये सन 2022 में स्वर्ण जयंती महोत्सव वर्ष चल रहा है। अतः हम और आप सब लोग मिलकर के स्वर्ण जयंती महोत्सव संस्थान का एवं गणनी ज्ञानमती माता जी का 71वां संयम दिवस और 89वां जन्म जयंती महोत्सव शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर के शुभ अवसर पर 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक प्रभावना के साथ धूमधाम से यहाँ पर मनाने का संकल्प लिया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं, आकर के इस महा महोत्सव के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और जिनकी भावना हो 1,11,000 रुपये की राशि दे करके 78 अकृत्रिम चैत्यालयों में से एक चैत्यालय का अभिषेक करने का और उसी राशि में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पाद प्रक्षाल करने का चांदी की धारी से सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपका नाम परमानेंट यहाँ पर शिलालेख पर भी अंकित रहेगा। छोटी राशि में मात्र 5100 रुपये की राशि में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में एक शास्त्र भेंट करने का पुण्य अवसर आपको मिल सकता है। जिनकी भावना हो जम्बूदी भसनापुर के टेलीफोन नंबर पर हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर पर अपनी स्वीकृति दे करके और ये पुण्य ये सौभाग्य प्राप्त कर लें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमः। भव्यात्मा आज
भगवान नेमिनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस तो है ही है, उसका मंत्र बोला आपने। पुनश्च ध्यान रखें, आज मराठी व्रत कथा संग्रह पुस्तक जो बहुत पहले हमें 60-70 वर्ष पहले उपलब्ध हुई थी, उसमें 363 करीब व्रतों की विधि है मराठी में। उसका मैंने किन्हीं व्रतों का हिंदी अनुवाद किया है, छपी है। उसमें नवरात्रि व्रत भी है। उसकी विधि है आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक। और कथा है कि चक्रवर्ती भरत ने चक्ररथ उत्पन्न होने के बाद ये 9 दिन तक आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक बराबर ऋषभदेव की अखंड आराधना की है और अखंड अनुष्ठान किया है। उसी उपलक्ष्य में नवरात्रि व्रत है। और पुनः 10वीं के दिन उन्होंने चक्ररत्न को आगे करके और दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, इसलिए उसका विजयादशमी नाम सार्थक हुआ है। ऐसा मराठी व्रत कथा संग्रह में हमें उपलब्ध हुआ है। उसके हिंदी कथा मैंने हिंदी अनुवाद भी कर दिया है, छपा हुआ है, 108 व्रत विधि में छपा हुआ है, आप उसको पढ़ें। अर्थात ये नवरात्रि व्रत भरत चक्रवर्ती के 9 दिन की बराबर अखंड आराधना और 10वें दिन चक्ररत्न को आगे करके दिग्विजय के लिए प्रस्थान के उपलक्ष्य में है, इसीलिए नवरात्रि व्रत भी किया जाता है। इसकी विधि है आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक व्रत करना और 10वीं को पूर्ण करना। तो उसका मंत्र बोलेंगे आप, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आदिनाथ तीर्थंकराय आदिनाथ तीर्थंकराय गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी सहिताय नमः स्वाहा। पुनश्च दूसरी व्रत विधि और है, उसी पुस्तक में हमें उपलब्ध हुई है, मराठी पुस्तक में, वो है नव देवता व्रत। इसका नाम रूपार्थ वल्लरी भी है और ये 9 देवता व्रत है। इन्हीं 9 दिनों में आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक 9 देवताओं की आराधना करना। 9 देवता अनादि निधन है। गौतम गणधर स्वामी ने कहा है, अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय तथा च साधुभ्यः सर्व जगत वंदेभ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः इति पंच महापुरुषाः प्रणुताः जिन धर्म वचन चैत्यानि चैत्यालयाश्च विमनाम दिशंत बोधिम बुद्धनिष्ठाम। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय, ये 9 देवता हैं। इनको नमन किया है श्री गौतम स्वामी ने चैत्य भक्ति में। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली चैत्य भक्ति चतुर्थकालीन वाणी हमारे और आपके पास उपलब्ध है और उसके लिए अनेकों प्रमाण हैं। श्री प्रभाचंद्र आचार्य की टीका, संस्कृत टीका, उसका हिंदी अनुवाद भी करके मैंने छपाया है। और बृहद्रव्य संग्रह की संस्कृत टीका में भी लिखा है, जैत भगवान आदि कहकर उन्होंने श्री गौतम स्वामी ने संस्कृत में चैत्य भक्ति की रचना की है। चैत्य भक्ति से भगवान महावीर को नमन करके और संपूर्ण वस्त्रों का त्याग करके केशलोच करके दीक्षा लेते ही उन्होंने मतिसूत अवधि मनापुने 4 ज्ञान प्राप्त किया और 7 निधियाँ प्राप्त करके गणधर पद प्राप्त किया। इस चैत्य भक्ति का प्रभाव, चैत्य भक्ति करके उन्होंने भगवान महावीर की स्तुति करके केशलोच करके गणधर पद प्राप्त किया है। ऐसी चैत्य भक्ति में 9 देवताओं का वर्णन है। वो 9 देवता व्रत है, एकम से लेकर नवमी तक। उसको भी आज मंत्र बोलेंगे, समुच्चय मंत्र एक बार मैं आज बुलवाऊंगी, प्रतिदिन नहीं, प्रतिदिन एक एक मंत्र आप बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयभ्यो नमः। जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयभ्यो नमः। ये तो समुच्चय मंत्र प्रतिदिन एक एक माला करना है और प्रतिदिन 3 माला इसकी करना है। प्रत्येक दिन अलग अलग मंत्र है, 9 दिन के 9। ओम ह्रीं अरहम अर्हत परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरहम अर्हत परमेष्टिभ्यो नमः। ये 2 व्रत हुए। अब हम आपको ले चलेंगे
तीसरा व्रत शारदा पक्ष का। शारदा पक्ष माना है कि वर्ष में 3 बार। वो ये है कि आश्विन शुक्ला एकम से कार्तिक कृष्णा एकम तक, पुनश्च ज्येष्ठ शुक्ला एकम से ज्येष्ठ शुक्ला आषाढ़ कृष्णा एकम तक, और एक है माघ शुक्ला एकम से फाल्गुन कृष्णा एकम तक। ऐसे 2 एकम जिसमें आती हैं, 2 प्रतिपदा जिसमें आती हैं, इसे 3 बार वर्ष में व्रत करना है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में बराबर 16 दिन, और आश्विन में और माघ मास में, और पंचमी के दिन विशेष रूप से और पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से आराधना और एकासन अथवा उपवास आदि करना है। तो मुख्य रूप से पंचमी के दिन विशेष रूप से जेठ शुक्ला पंचमी सूर्य पंचमी आती है, माघ शुक्ला पंचमी वसंत पंचमी कहलाती है। ऐसे आश्विन शुक्ला पंचमी को भी व्रत का विशेष महत्व है। तो इन दिनों में आप एकम से लेकर के आगे एकम तक, प्रतिपदा से लेकर प्रतिपदा तक एक बार अन्न का भोजन और 1-2 बार फलाहार आदि, दिन में जैसा भी है 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग रहेगा, और इसमें मुख्य रूप से सरस्वती की आराधना विशेष है। वैसे तो एकासन करके व्रत है, लेकिन जो नहीं कर सकते एकासन से, तो 1 बार भोजन 1 बार फलाहार आदि करके भी कर सकते हैं। रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग ही रहेगा। ऐसे इस व्रत में सरस्वती की आराधना विशेष है। मुख्य रूप है महालक्ष्मी, केवल ज्ञान लक्ष्मी की भी आराधना, और शासन देवी की भी आराधना कर सकते हैं। गौमुखी शेखरेश्वरी देवी, धर्मेंद्र पद्मावती देवी, सर्वाण कुष्मांडी देवी आदि 24 तीर्थंकरों की 24 देवियाँ हैं, उनकी भी आराधना कर सकते हैं। इसका मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। अब जो है मैं आपको ले चलूँ संक्षेप में। ये तो 3 व्रत हुए, और आज केवल ज्ञान कल्याणक के भगवान नेमिनाथ का, इसलिए मैं थोड़ा सा नेमिनाथ भगवान का परिचय करा दूँ। सौरीपुर, ये उत्तर प्रदेश में आगरा के पास है। सौरीपुर बटेश्वर, ये सौरीपुर में कभी महाराजा समुद्र विजय राज करते थे, उनकी महारानी शिवा देवी। और भगवान कार्तिक शुक्ला षष्ठी को भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ, इंद्र ने मनाया। 15 महीने तक ऋतुवर्षा आदि। श्रावण शुक्ला षष्ठी को भगवान का जन्म हुआ नेमिनाथ का, और कालांतर में श्रावण शुक्ला षष्ठी को भी भगवान ने दीक्षा ली है। गिरनार बारात ले गए थे, वापस आकर उनका इतिहास प्रसिद्ध है। और भगवान ने दीक्षा ली है। 2 कल्याणक सौरीपुर में भी है, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक। और दीक्षा लिए गिरनार में सहस्राम्र वन में, जो आज सिरसा वन कहलाता है, और बांस वृक्ष के नीचे दीक्षा लिए भगवान ने श्रावण शुक्ला षष्ठी को ही। और भगवान को केवल ज्ञान वहीं उसी वन में बांस वृक्ष के नीचे ही हुआ है, आज के दिन आश्विन शुक्ला एकम को। और मोक्ष प्राप्त किया है भगवान ने आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को, गिरनार पर्वत से ही। ऐसे 3 कल्याणक गिरनार पर्वत में हुए भगवान के। भगवान के समोसरण में वरदत्त आदि 11 गणधर थे, मुनि 18,000, हारिका राजुलमती और गणनी पद में प्राप्त थी। हारिकाएँ 40,000, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। उन भगवान के शासन देव का नाम है सर्वाण यक्ष, सर्वाण देव, और यक्षी हैं कुष्मांडी देवी। भगवान नेमिनाथ वर्तमान वीर निर्माण संवत 2548 चल रहा, इससे 86,547 वर्ष पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, यानी 86,547 वर्ष हो चुके हैं। ये मैंने संक्षेप में आपको नेमिनाथ भगवान का परिचय सुनाया। अब हम आपको कुछ विशेष अध्याय की ओर ले चलें। कुंद स्वामी का समय सार तो हम आपको सुना ही रहे थे। कुंद स्वामी ने भक्ति में भी सब कुछ रचा है, इसके विषय में भी हम आपको थोड़ा सा परिचय कराएं। जैसे कि गिरनार पर्वत की वंदना करने को गए कुंद स्वामी,
कुंद कुंद स्वामी को होकर के 2000 वर्ष हो चुके हैं। तो ऐसे कुंद कुंद स्वामी जब गिरनार पर्वत गए हैं, कुछ विवाद होने पर संघ सहित थे, एकाकी नहीं थे। वृंदावन कवि के मंगलाष्टक में भी आता है, संग सहित श्री कुंद कुंद गुरु वंदन है तु गए गिरनार, बाद पर्योतः संशय मत सो साक्षी बदी अंबिकाकार। सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, कही सुरी तहाँ प्रकट पुकार, सो गुरुदेव बसोर मेरे मंगल विघ्न हरण मंगल करतार, विघ्न हरण मंगल करतार। ऐसा उसमें आता है। हिंदी के मंगलाष्टक है वृंदावन कवि विरचित। इसमें आता है कि संघ सहित श्री कुंद कुंद गुरु गिरनार की वंदना के लिए गए थे। आपस में वाद विवाद हो गया, कोई दूसरा संघ था संशयवादियों का। तो कुंद कुंद स्वामी ने ये वहाँ निर्णय हुआ कि देवी अंबिका देवी, भगवान नेमिनाथ की शासन देवी जो कह देगी वही माना जाएगा। जो पुराना पंथ है उस पंथ वाले ही पहले वंदना करेंगे। कुंद कुंद स्वामी अड़ गए और उन्होंने ये निर्णय लिया सबने मिलकर के कि जो ये देवी पाषाण की देवी जो कहेगी, पाषाण की देवी जो कह देगी तो सत्य माना जाएगा। कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया और कुंद कुंद स्वामी ने उस देवी के मस्तक पर पिच्ची रखी। अंबिका देवी वो शासन देवी थी नेमिनाथ भगवान की। बोलो देवी, वो देवी कहती सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर। 3 बार देवी ने कह दिया। ऐसा शिलालेख पट्टों में भी आया है और बहुत से वर्णन बहुत से ग्रंथों में भी आया है। मैंने श्री कुंद कुंद स्वामी के परिचय में दिया है इन पंक्तियों को। पाषाण घटताए ने वादिता सरस्वती, जिन्होंने पाषाण की मूर्ति को बुलवा दिया। ऐसे कुंद कुंद स्वामी महिमापूर्ण, ऐसे कुंद कुंद स्वामी, ऐसे कुंद कुंद स्वामी की भक्ति के बारे में यह तो तीर्थ यात्रा की बात आई। समय सार की रचना भी उन्होंने की है। अध्यात्म योगी महाअध्यात्म संत, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न का उपदेश देने वाले, भगवान आत्मा, आत्मा को भगवान कह करके और आत्मा का ध्यान कराने वाले ऐसे समय सार ग्रंथ के रचयिता, पंचावस्थिका, नियम सार, प्रवचन सार आदि ग्रंथ के रचयिता, अष्टपाहुर ग्रंथ के रचयिता, मूलाचार ग्रंथ के रचयिता आदि ऐसे अनेकों ग्रंथों के रचयिता। चारित पाहुर में श्रावकाचारों का वर्णन करने वाले, श्रावकाचार मुनियों के आचार का वर्णन करने वाले कुंद कुंद स्वामी ने 10 भक्ति रची है प्राकृत में। उन भक्तियों की ओर भी हम आपको ले चलेंगे। उनकी 10 भक्ति बहुत प्रसिद्ध हैं। कभी मैंने हमारी जननी जन्मदात्री माँ मोहिनी ने आर्य का दीक्षा ली थी और उन्होंने सन 71 में मेरे से आग्रह किया कि माता जी इन भक्तियों को तो हम पढ़ते हैं और अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो आप इनका हिंदी पद्यानुवाद कर दो। मैंने उनका पद्यानुवाद किया और वो कुंद कुंद का भक्ति राग नाम से छपा है। कुंद कुंद का भक्ति राग, इसमें कुंद कुंद स्वामी की भक्ति है, पूज्यपाद स्वामी की भक्ति है संस्कृत की, और श्री गौतम स्वामी के द्वारा रचित चतुर्थकालीन वाणी चैत्य भक्ति और वीर भक्ति 2 भक्तियाँ हैं। ऐसी इस भक्तियों का इसमें हिंदी पद्यानुवाद और मूल में भक्ति और हिंदी पद्यानुवाद दोनों इसमें छपा हुआ है। उसको मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूँगी। क्योंकि ध्यान रखें, समय सार के लिए अकाल हो गया है। समय सार का नियम है, इधर दिल्ली प्रदेश में सूर्य उदय जब होता है इसके 24 घड़ी बाद ही समय सार आदि, समय सार, गुमर सार, लब्धि सार आदि ग्रंथों के स्वाध्याय का समय रहता है। तो अभी उसका समय न होने से हम आपको भक्ति की ओर ले चल रहे हैं। समय सार में श्री कुंद कुंद की भक्ति देखिए, सिद्ध भक्ति। 8 विह कम मुक्के 8 गुणढ़े अनोवमे सिद्धे 8 पुढ़वि निविठे निठिय कज्जय बंदिमो नित्यम। हमारा अभिप्राय ये भी है कि आप देखें कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जैसे ग्रंथों की रचना करते हुए भी भक्ति की रचना भी की है, अनुप्रेक्षाओं की रचना भी की है। 12 अनुप्रेक्षा भी उनकी प्रसिद्ध है कुंद कुंद स्वामी की। इसका हिंदी पद्यानुवाद श्री सिद्ध चक्र सब काठ कर्म विरहित
और 8 गुणों युक्त हैं, अनुपम है, सर्व कार्य पूर्ण कर अष्टम पृथ्वी पर स्थित हैं। ऐसे कृतकृत्य सिद्धगण का हम नित्य प्रतिबंधन करते हैं। मन वचन काय की शुद्धि से शिरसा अभिनंदन करते हैं, शिरसा अभिनंदन करते हैं। कुंद स्वामी ने कहा है, 8वीं कम मुक्के जो 8 कर्म से रहित है, 8 गुण पुट्ठे और 8 गुण से सहित है, 8 गुण अड्ढे 8 गुणों से सहित है, 8 प्रकार के कर्मों से रहित है, 8 गुणों से मुख्य रूप से सहित है। ऐसे तो उनमें अनंत गुण है, लेकिन मुख्य 8 गुण है। 8 कर्मों के नाश से 8 गुण माने हैं। सम्मत नान दर्शन वीर्य सुमम तव गहनम अगुण लघुम अभावाहम 8 गुणा होते सिद्धानम। 8 गुण मुख्य रूप से माने हैं। वैसे तो अनंत गुण है सिद्धों में। तो 8 कर्मों का नाश करके जो 8 गुणों से सहित है, अणोम में जो अनुपम है, ऐसे सिद्ध पद को प्राप्त। 8ठम पुनः निमिट्ठे और 8वीं पृथ्वी। देखिए पृथ्वी 8 मानी है। 7 पृथ्वी तो नरक की है, 7 पृथ्वी नरक की है। पहली पृथ्वी जो रत्न प्रभा है उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंग भाग, बहुल भाग। तीसरे भाग में से नरक है, तो 7 पृथ्वी नरक में है। और उस 7वीं पृथ्वी के ऊपर चित्रा पृथ्वी है, उसके ऊपर ही मध्यलोक है। आगे सब ऊर्ध्वलोक में कोई पृथ्वी नहीं है, सब अधर है, स्वर्ग आदि बिना पृथ्वी के सब अधर बने हुए हैं आकाश में। और बाद पहले आधार के आदि के आधार हैं। और 8वीं पृथ्वी है ईसत प्राग भारा। इसका नाम है, श्री गौतम स्वामी ने कहा है, ईसी पभार तलक गयानम। उसका नाम है ईसत प्राग भारा। उसके ऊपर विराजमान सिद्ध परमेश्वरी। तो 8वीं पृथ्वी है ईसत प्राग भारा, श्री गौतम स्वामी के शब्दों में। गौतम स्वामी ने कहा है, इसी पभार तिलक ज्ञानम सिद्धानम कमचक मुक्कानम निर्यानम निमलानम। जो ईसत प्रागभार पृथ्वी पर स्थित है, कर्म से रहित है, नीरज है, निर्मल है, निर्मुक्त है, पूर्ण रूप कर्म से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे सिद्धों की वंदना श्री गौतम स्वामी ने की है। उसी को यहाँ श्री कुंद देव करते हैं कि 8ठम पुनः निमिट्ठे, जो 8वीं पृथ्वी पर स्थित हैं, और निट्ठी कज्जे, सारे कार्यों को जिन्होंने पूर्ण कर दिया है। संसार में कुछ करना शेष बाकी नहीं रहा है, कुछ बाकी नहीं रहा है, कृतकृत्य हो चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। निट्ठी कज्जे, संपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर चुके हैं। ऐसे सिद्धों की नित्यम वंदिमो, ऐसे सिद्धों की हम नित्य ही वंदना करते हैं। ऐसा श्री कुंद स्वामी कहते हैं। बात यह है कि भक्ति नियम सार में कहा है कि आज इस पंचम काल में मुनियों के लिए, साधुओं के लिए, आरिकाओं के लिए, दिगंबर मुनियों के, आचार्य उपाध्याय साधुओं के लिए, हमारे लिए, आरिकाओं के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए, छिलक छिलिकाओं के लिए, सबके लिए आज भक्ति मार्ग ही प्रधान है। आज भक्ति मार्ग, किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो जंगल में जाकर 1-1 महीना खड़े हो जाए ध्यान में। मैं कई बार चिंतन करती रहती, जब मच्छर मक्खी आते हैं और भिनभिनाते हैं, परेशान करते हैं, सामायिक में उपयोग बदल जाता है, और तो मैं चिंतन करती हूँ कि भगवान ऋषभदेव 6 महीने ध्यान में खड़े रहे जंगल में। क्या मक्खी मच्छर नहीं आए होंगे? क्या सांप बिच्छू उनके शरीर पर नहीं चढ़े होंगे? क्या बरसात, सर्दी, गर्मी उनके शरीर पर नहीं आई होगी? चिंतन करें। वन में खड़े थे भगवान ऋषभदेव 6 महीने, और बाद में आहार को उठे हैं। और बाहुबली भगवान 1 वर्ष खड़े रहे, बाद में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो बात यही है, मैंने देखा है, स्वयं सुना है, नमिसार महाराज खूब ध्यान करते थे अनेक आसन से। यहाँ दिल्ली की तरफ थे आचार्य सांसार महाराज के शिष्य, और आचार्य सांसार महाराज भी जाकर गुफाओं में वहाँ बैठ करके कोनूर आदि की गुफाओं में खूब ध्यान करते थे। सांप उनके ऊपर चढ़ गया, ध्यान में बैठे रहे। चींटियों का उपसर्ग हुआ, ध्यान में बैठे रहे। तो सांसार महाराज जैसे तपस्वी ध्यान करने वाले थे। आचार्य शिवसार महाराज 3-3 घंटे धूप में मंदिर की छत पर खड़े हो जाते थे,
हमने देखा है राजस्थान में, खानिया में, रेनवाल में, सांगानेर में आचार्य महाराज 3-3 घंटे छत पर खड़े हो जाते और ध्यान करते रहते मध्याह्न में। तो बात यह है, ऐसे ध्यान करने वाले साधुओं को भी हमने देखा है और कभी थोड़ा बहुत ध्यान हमने भी किया है। और ध्यान के प्रसाद से हमने यह जैन भूगोल ध्यान के प्रसाद से पाया, उसके बारे में कल बताएंगे आपको कि ध्यान से ही हमने ये जैन भूगोल पाया है। जम्बू द्वीप, सुमेरु पर्वत, 13 द्वीप की रचना, मध्यलोक की रचना, 3 लोक की रचना ध्यान में पाई है। ध्यान में ही हमने भगवान ऋषभदेव, अयोध्या के भगवान ऋषभदेव को पाया, अयोध्या को पाया है। ध्यान में 3 बार के ध्यान हमारे बहुत सार्थक हुए। हमारे जीवन में 3 बार के ध्यान वरदान बन गए। 1 बार का ध्यान उसमें जैन भूगोल उपलब्ध हुआ, 1 बार का ध्यान उसमें अयोध्या आ गई, अयोध्या के ऋषभदेव दिख गए। 1 बार का ध्यान मांगी तुंगी में 96 में पहाड़ पर भगवान ऋषभदेव दिख गए कि पूर्वमुखी पहाड़ी हो, भगवान ऋषभदेव की मूर्ति हो, 108 फुट की हो, सारे विश्व के लिए मंगलकारी होगी, सारी जैन समाज के लिए गौरवपूर्ण होगी। ऐसी ध्यान में उपलब्धि हुई थी और जब मैंने घोषणा की थी। ये 3 बार के ध्यान हमारे भी सार्थक हुए हैं, लेकिन ध्यान हमने कमरे में किया है। हमने ध्यान श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली के निकट में किया था ऊपर, और यहाँ हसनापुर में त्यागी भवन में रत्नात्र नीले में बैठकर सुमेरु का ध्यान किया था। मांगी तुंगी में भी कमरे में बैठकर ध्यान किया था त्यागी भवन में। लेकिन ध्यान की उपलब्धि तो भव्यात्मा बात यही है कि हम और आप भी थोड़ा ध्यान का भी अभ्यास करें। कम से कम कई बार मैं ध्यान कराती हूँ। अभी भी मैंने विद्वानों के प्रशिक्षण शिविर में भी 3 लोग का ध्यान कराया। तो बात यही है, कम से कम 5 मिनट आप स्थिर मुद्रा से बैठ करके ओम का ध्यान करें, अरहम का ध्यान करें, या कोई प्रतिमा भगवान का ध्यान करें, जो प्रतिमा आपको इष्ट हो, भगवान ऋषभदेव, भगवान बाहुबली, भगवान भरत स्वामी आदि, उनका ध्यान करें आदि। तो इस प्रकार से अभी आज इतना ही। आज अभी मैंने भरत चक्रवर्ती का और मंत्र 2 मंत्र रह गए थे, उनको ही बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आपके लिए ये श्री कुंद का भक्ति का प्रकरण बहुत जीवन में मंगलकारी हो, आप उसको सुनते रहेंगे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। जो महा आत्माएं होती युग परिवर्तन कर देती हैं, उनकी तप त्याग कथाएं ही नित नव जीवन भर देती हैं। भव्यात्माओं, महान आत्माओं के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, तो महाजनों येन गता सपंथा, जिस मार्ग पर चले जाते हैं वह मार्ग दूसरों के लिए भी प्रशस्त बन जाता है। ऐसे महान आत्माओं में से चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज, आचार्य श्री वीर सागर महाराज और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी हैं, जिन्होंने अपने गुरु के सपनों को साकार किया, अपने गुरु के दिए नाम को सार्थक किया। आज हमें समझना है कि यह आश्विन मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ है और विशेष रूप से इस पक्ष के अंदर मैं आप सबको प्रेरणा देना चाहूँगी कि पद्म नंदी पंचविंशतिका नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करना। जो इनकी माँ को अर्थात ज्ञानमती माता को जन्म देने वाली माता मोहिनी, जो आगे चलकर माता रत्नमती जी बनी, उनको विवाह के समय महमूदाबाद के श्रेष्ठी सुखपाल दास जी ने अर्थात मोहिनी जी के पिताजी ने सारे दहेज के साथ एक ग्रंथ दिया कि बेटी इसका स्वाध्याय जरूर करना। और उस स्वाध्याय को करते करते उन्हें अपने जीवन के अंदर सदगृहस्थ के कर्तव्यों का पालन किया। हमेशा
दान देने में तत्पर रहीं और ग्रंथ का स्वाध्याय करते करते अपने ही मन से भगवान के सामने पर्व में और अनेक तिथियों में संयम धारण का नियम ले लिया करती थीं। ऐसी माँ ने अपनी प्रथम संतान के रूप में कन्या रत्न को जन्म दिया। 22 अक्टूबर 1934 को तिथि थी शरद पूर्णिमा और समय था रात्रि को 9:15 बजे। जब चंद्रमा अपनी कलाओं से जैसे अमृत झरा रहा था, ऐसे समय में जन्म दे करके और कन्या का नाम रखा मैना। सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जब जन्म हुआ तो प्रसूति गृह में एकदम प्रकाश फैल गया, खूब प्रकाश भर गया। पहले कोई हॉस्पिटल में बच्चों के जन्म नहीं हुआ करते थे, घर के अंदर ही टिकैत नगर का वह स्थान जहाँ इन्होंने जन्म लिया, वह स्थान एकदम सुरक्षित है और वहाँ पूज्य माता के श्री चरण विराजमान है। हमारे गृहस्थ भ्राता सुभाष चंद्र जी ने वह पवित्र स्थान जहाँ संत जन भी जाते हैं, जो भी टिकैत नगर में जाता है तो जरूर उस स्थान का दर्शन करने जाते हैं कि जहाँ युग की महान विभूति ने जन्म लिया। हम उस स्थान को तो देखें और उस स्थान को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और घर में रहने वालों की बहुत प्रशंसा करते हैं, गौरव की अनुभूति कराते हैं। उसी के बाजू में जो लाला छोटे लाल जी का ही यानी इनके पिता और बड़े पिता का घर था, आज वहाँ पर आचार्य शांति सागर स्मारक नाम से बहुत सुंदर स्थान बन गया, स्मारक बन गया। उसमें 2 मंजिल हैं और आचार्य शांति सागर स्मारक के साथ साथ वहाँ गणनी ज्ञानमती माता का जीवन दर्शन भी दिखाने की योजना टिकैत नगर जैन समाज ने बनाई है। तो ये ऐसे पवित्र स्थल महान आत्माओं के जन्म से बन जाते हैं, वे युग परिवर्तन कर देते हैं। उनकी तप त्याग संयम की कथाएं हर प्राणी के अंदर नव जीवन भरती हैं। तो मैं तो आज से encyclopedia-of-jainism.com के होम पेज पर आपको पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ के अध्यायों को डिस्प्ले करूंगी और उसके साथ ही 5 प्रश्नों का पैकेज होगा कि उन 5 प्रश्नों के उत्तर दे करके आप लोग सुंदर सा पुरस्कार भी जीतेंगे। तो कल तक वो आपके सामने स्वाध्याय का मैटर आ जाएगा, आज शाम तक उसको डिस्प्ले किया जाएगा। पद्मनंदी पंचविंशत का इनके जीवन की थाती है और वो बताता है ग्रंथ कि माँ ने जिस ग्रंथ का स्वाध्याय किया तो उनको ऐसी पुत्री जन्म देने का सौभाग्य मिल गया कि उनकी कुक्षी धन्य हो गई। आया अवसर बड़ा